हेलो दोस्तों, हम एनसीईआरटी क्लास 6 का अध्याय 8 तक करा चुके हैं। तो चलिए आज अध्याय 9 कराने वाले हैं, जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो चलिए इसमें क्या करा है देखते हैं। बाजार में घूमती जागिनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगे प्लास्टिक की बाल्टियां, शोक रंग के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। रागिनी को हैरानी होती थी कि वे लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे व्यापारी हैं। वे चीज़ों को एक स्थान से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेले में बेचते थे। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में तुम उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचते होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि वे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इन्हें यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम से व्यापार अच्छा चल रहा था। व्यापार से जुड़ी एक कविता। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्री तट पर स्थित फुहार पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तरार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खदान, म्यांमार से बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। फुहार एक जो बंदरगाह है जो कि अब नहीं रहा है, जो कि डूब चुका है। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल के खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका व अरब से पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदिया के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाके तथा तटीय इलाके के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया है। इसका प्रत्येक 3 शासक परिवार के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोर, चेर और पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्सा और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण, एक चोल का पतन फुहार या कावेरी पट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे।
कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों में शुल्क वसूल कर लाते थे। इसमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदार, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कविताओं ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी है जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने चांदी, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 2200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन वर्ष का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहन का प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री दान दिए गए एक अभिलेख से प्राप्त चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ के स्वामी सातवाहन को कहा जाता है। दक्षिणापथ के शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता था। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यह नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिम तथा दक्षिणी तटों पर आसानी अपनी सेनाएं भेजी। रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती थी और उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले आते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वे रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा जाता था। कभी कभी चीन शासक ईरान, पश्चिमी एशिया और शासकों को उपहार तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासक और धनी लोग के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन में इसे लाने से दुर्लभ पहाड़ियों और रेगिस्तानों रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते में आसपास में रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफा के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य में गुजरने व्यक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासक में प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। यानी सिल्क रूट पर जो भारत के राजा जो था जो कि कुषाण था, जो सिल्क रूट पर शासन किया था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे कुषाण का। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतन तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य पहुँचाया जाता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। यानी सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्का कुषाण चलाया था इंडिया में। बौद्ध धर्म का प्रसार।
कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचनाकार अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। कनिष्क का जो राज दरबारी कवि थे अश्वघोष थे, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की है। इस बगल में देख लेता हूँ, सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र है। यह एक वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो, खाली आसन को देखो। मूर्तिकार ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने से हुई है। इस समय बौद्ध धर्म की नई विचारधारा यानी कि महायान का विकास हुआ। इसकी दो विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध का उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अपने युद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी। अधिकांश में मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में भी बनाई जाने लगी इनकी मूर्ति। फिर दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोग को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इसमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई है। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कों को भी इन्हें दर्रों से गुजरनी होती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम किया रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। बाएं मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र, दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमाएं का चित्र। इन चित्रों को देखकर बताओ कि बीच में क्या अंतर या समानताएं हैं इन दोनों में। ये मूर्ति जो कि बैठा हुआ बनाया हुआ है, ये मूर्ति जो कि खड़ा बनाया हुआ है, ये सबसे बड़ा अंतर है इसमें। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभ रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। कार्ले गुफा महाराष्ट्र में है। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे, तीर्थयात्री कहलाता है। इसी तरह के भारत की यात्रा पर आया चीन बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान या फासियन काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, उसी का नाम है फाहियान का भी। यह करीब 1600 साल पहले आया। स्वयं त्सांग 1400 साल पहले आया। उसके करीब 50 साल बाद ईत्सिंग आया, यानी कि वेनसोंग इसको कहा जाता है। स्वयं तांग के ईत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रसिद्ध तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे।
इन देशों और मठों को उन्होंने देखा, उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा। उन्हें वे अपने साथ ले गए थे। फाहियान यानी कि चीन वापस कैसे लौटा। फाहियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उनमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाहियान ने भी अपने सामान को भी फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। जावा पहुंचने में उसे 90 दिनों से भी ज़्यादा समय लगे। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बावजूद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। जावा पहुंच गया, जो कि जाना था उसको चीन। जावा यानी कि सुमेत्रा के, जो कि इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा, वहाँ पहुंच गया। वेनसोंग के भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और लंदन की लकड़ियों की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थीं। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इनमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन के काफ़ी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। वेनसोंग तथा अन्य तीर्थयात्री ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा यानी कि बिहार में अध्ययन के लिए। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का यह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियमों का काफ़ी सख्त है, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 8-7 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चालन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवताएं शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में की गई है। भागवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे।
भक्ति मार्ग अपनाने वाले यह मानते थे कि वह अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिससे भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवताओं मानव के रूप में ही हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचारों को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। वराह के रूप में विष्णु। एरन मध्य प्रदेश के यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। एरन अभिलेख में लिखा हुआ है। एरन अभिलेख मध्य प्रदेश में मिला हुआ है। भक्ति। भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतर्गत संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ होता है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त तथा भगवत अपने देवी देवताओं के भाग्य का हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर की आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अपार द्वारा तमिल में लिखी एक कविता का यह एक अंश है। अपार का एक वेला यानी कि उच्च किसान था। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र से निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाए तो मैं उनकी आराधना करूँगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते थे। भक्ति परंपरा के चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। अन्यत्र करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। रोमन साम्राज्य बेथलेहम का हिस्सा था। ईसा मसीह स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरे को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है, बाइबिल में ईसा मसीह के उपदेशों की बातें लिखी है। यह इसका एक अंश दिया गया है। अन्य वे लोग जो धर्म और अन्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होगी। जो दयालु है वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य और वे शांति स्थापित करते हैं, वह ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैले गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर में भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं।
दक्षिणापथ के स्वामी, देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जोड़ा लगाना है, उसको कह रहा है, यानी कि दक्षिणापथ के स्वामी किसको कहा जाता है, तो ये सातवाहन को कहा जाता है। मूवेंदार, अश्वघोष, पहले देख लेते हैं, लिखा है बुद्ध चरित्र हो जाएगा। बोधिसत्व, हाँ महायान बौद्ध। ह्वेनसोंग जो चीनी यात्री था। मूवेंदार कहा जाता था चेरचोर पांड को, तीनों को कहा जाता था। इसके बाद देखते हैं, राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे, कर के लिए, टैक्स। तीसरा, व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते थे, व्यापार और व्यापारिक रास्तों, वही सूर्य चांद चंद्रमा, ये सब के। भक्ति के प्रमुख विशेषताएं क्या थी, जो कि बताया हुआ है चैप्टर में, देख लीजिएगा। बाकी ये सब जो कि चैप्टर में आया हुआ है ये हो चुका है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसके बाद मैं अगला चैप्टर लेके आऊँगा।